एक बार नारद जी ने ठाकुर जी को पूछा, ये आपकी माया कैसी होती है? ठाकुर जी मुस्कुराए, अब मेरी माया को देखना चाहते हो? चलो नदी के किनारे पर थे, स्नान करते हैं। अभी नदी के किनारे पर पहुंचे हैं और जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, वैसे ही नारद जी क्या देखते हैं कि वो नदी में बहने लगे और बहते बहते कहीं दूर पहुंच गए। वहां के लोगों ने उसको पकड़ लिया और कहा कि हम भी सोच रहे थे कि हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो हम उसको राजा बनाए हैं। हमारे यहां के महाराज का देहावसान हो गया है, देवर्षि नारद के मना करने पर उसको राजा बना दिया गया। उसका विवाह हो गया, उसको बहुत सारे बच्चे हो गए और उसके बाद फिर उसके जीवन में अनेकानेक घटनाएं आई। कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी कुछ होता है। एक बार बाढ़ आ गई, उसका सब कुछ बहने लगा। नारद जी ने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा पाए और उसका परिवार नदी में बह गया और बहुत रुदन कर रहे थे अपने पुत्रों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। और जैसे ही नदी से बाहर निकले तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद बात क्या है, रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरा पूरा परिवार ही बिछुड़ गया है। उनके परिवार कहाँ था? हम और आप दोनों ही थे, स्नान करने आए थे। याद रखना, जो नहीं होता है उसको भी जो दिखा देती है वो माया है। माया का जो खेल है ना, ठाकुर जी की इस माया को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जान पाते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी त्रसित करती है, मुयंती तसूरया। लेकिन जो अनन्य भाव से ठाकुर जी की शरणागति आ जाता है, सच में जो साधन करते करते प्राकृतिक दोषों से मुक्त हो जाता है, अपने अंदर ही वो सब कुछ देख लेता है। बाहर न कोई गंगा है, न कोई काशी है, वो तो प्रतीकात्मक हमारे धर्म की व्यवस्था है। क्योंकि बिना धार्मिक क्रिया किए कोई व्यक्ति आध्यात्म को उपलब्ध नहीं होता है। अगर हमको आध्यात्मिक बनना है ना, तो थोड़ा अंतर्मुक्ता में चलना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि बाह्य क्रियाएं भी सहयोगी हों, क्योंकि बाह्य क्रियाओं को करने से हमारा भगवत भाव बढ़ता है।